बोली से आदेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धेश्वरेश्वर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपकारी पन्यास प्रवर हर्ष बुद्धि विजय जी महाराज की जय। विश्व कल्याणकर भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठानक के प्रेरक परम पूज्य गुरुवर्य पंडित श्री निकुंज भाई सेठ, ये भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान जो 53 दिन की एक ऊर्जा जागरण की साधना है। ये भक्तामर जैन धर्म का अद्भुत चमत्कारिक और अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है, जिसकी रचना हम सब जानते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान परम उपकारी मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ने की है। इस स्तोत्र में 44/48 श्लोक है जो दिव्य शक्ति समाहित है। ये भक्तामर स्तोत्र हम सब जानते हैं। सुबह में जो भक्तामर की साधना करते हैं उसके जीवन में ऊर्जा का अभिवृद्धि होता है। ये भक्तामर स्तोत्र एक पाठ नहीं है, ऊर्जा जागरण है। ये भक्तामर केवल मंत्र नहीं है, कर्म परिवर्तन है। और ये भक्तामर स्तोत्र केवल साधना नहीं है, ये जीवन परिवर्तित है। मैं जब 2024 और 2025 में ईस्ट अफ्रीका में था, कंपाला में, तो वहाँ मैंने भक्तामर की पहली कथा की इतनी अद्भुत साधना करवाई थी, जो कि 7 साल का बच्चा भी भक्तामर की पहली गाथा का वो अनुष्ठान कर रहा था। और ये भक्तामर भय और जो भी अपने जीवन में बाधाएं हैं उसका समापन करती है। ये भक्तामर अनुष्ठान संकल्प सिद्धि अनुष्ठान दरिद्र का दूर करती है। ये भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान शत्रु कष्ट और शांत करती है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि ये भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान 53 दिन का है, जिसमें 48 दिन श्लोक और दिव्य ऊर्जा की साधना होगी। प्रत्येक श्लोक विशेष समस्या का समाधान हेतु है और ये पूरा अनुष्ठान गुरु मार्गदर्शक के साथ विधिपूर्वक साधना के साथ ये अनुष्ठान होगा। और जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 44 दिन में जो साधना है उसमें करीबन 1000 से भी अधिक साधु और साधु जी भगवान वहाँ पे आएंगे, उनका आगमन होगा और सभी साधकों को विशेष रूप से मार्गदर्शन उनसे मिलेगा। और विशेष मार्गदर्शन हमारे परम उपकारी पंडित वर्य गुरु जी निकुंज गुरु जी के साथ अपने ये संकल्प सिद्धि अनुष्ठान होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्तामर ये जो संकल्प सिद्धि अनुष्ठान है, सुबह में 6 से 8 अपने पहली गाथा और दूसरी गाथा का मंत्र का जाप होगा। और उससे क्या होगा, तो उससे अपने पहली गाथा निकुंज भाई ने बताया कि पहली गाथा जो भी मुद्रा के साथ करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी दरिद्रता, कोई भी भय रहता नहीं है और उसके बदले में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। और द्वितीय सत्र में सुबह 10 से 12 लेकर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान होगा। आपके घर में कोई भी पूजा के सामान होते हैं उसको अभिमंत्रित करना है। और दोपहर में 3 से 6 बजे तक भक्तामर हीलिंग होगा। हम सब जानते हैं कि भक्तामर हीलिंग इज इक्वल टू निकुंज गुरु जी, क्योंकि निकुंज भाई ने ये भक्तामर हीलिंग अपने 3.5 करोड़ रुवाटे में उन्होंने
बसाया है। और विशेष रूप से ये हम भक्तामर हीलिंग करते हैं तो लोकस सूत्र में बताया गया है आरोग्य बोहि लाभम, जिसके स्वास्थ्य और अपने जो 1008 रोग है उसका निवारण के लिए ये विशेष हीलिंग होगा दोपहर 3 से 6 बजे। और शाम को जब 7 बजते हैं तो 48 दीपकों द्वारा भक्तामर ध्यान साधना होगी। और लास्ट में 8 से 10 बजे तक भक्तामर का जो मूल मंत्र है उसका साधना उसकी साधना उसका आराधना होगी। साधना और आराधना से भी बढ़कर है अपने जीवन में कर्म का परिवर्तन। और ये भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान ये ऊर्जा जागरण है, कर्म परिवर्तन है और जीवन का परिवर्तन है। और मेरी बात बोलूं तो मेरा जो मौसाल है वो स्थानक है और स्थानक में सुबह में भक्तामर की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना यानी कि सभी लोग इकट्ठा होकर पूरा भक्तामर की वो साधना करते हैं। 48 गाथा एवं 44 गाथा का वो पाठ करते हैं, जो कि मैंने प्रश्न भी उस टाइम पूछा था कि हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है। तो मेरे मामा ने मेरे को बताया था कि हर रोज़ ये भक्तामर की प्रार्थना हम करते हैं तो हमारे को एक मन की शांति मिलती है, जो कि इस कलयुग में सबको मन की शांति चाहिए। और आज मैं जिगर गुरुजी आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास टाइम है और आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो 53 दिन हमारे साथ आप जुड़ जाइए और जुड़ना चाहिए। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक ही रिज़ल्ट मिलेगा, वो है मन की शांति। और अभी मन की शांति आप चाहते हो तो लास्ट में मैं बोलूँगा कि यदि आप मन की शांति चाहते हो तो भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान में जुड़ जाइए। पहले मैंने बताया था ये भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान क्या है, विश्व कल्याणकर हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं उसको उसके सभी का कल्याण होता है। तो ये सिर्फ भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान से ही होगा। विश्व कल्याणकर भक्तामर संकल्प सिद्धि अनुष्ठान की जय। अपने जितने भी 18,000 साधु साधी भगवान हैं उसको नमन करके और हमारे परम उपकारी और हमारे परम मित्र कल्याण मित्र एवं पंडित वर्य निकुंज भाई को याद करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भक्तामर में जब अफ्रीका में था और वहाँ पे जो पहली गाथा का मैं जो साधना करवाता था वो आज एक हम प्रयोग करते हैं, जो कि आप प्रयोग अभी आप देखेंगे और बाद में आप ये प्रयोग करेंगे। सभी को टट्टार बैठने का है और जो पहली गाथा है उसकी हम अभी साधना के मुद्रा के साथ अपने जो लेफ्ट हाथ है उसको ऐसे रखने का है और राइट ऐसे रखने का है। सभी लोग मेरे साथ देखेंगे और प्रयोग करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। फिर से भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा
वालम्बनं भवजले पततां जनानां। तीसरी बार। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। और अपने दोनों हाथ ऐसे करके घिसकर अपने आँख पर लगाना है ऐसे। और यदि आपको मन की शांति चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिगर भाई, मेरे को ऐसी एक दिव्य शक्ति दो जिससे मेरे पास पैसे बहुत है लेकिन मन की शांति नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि आप एक काम कीजिए, ये जो ब्रेसलेट है, हम गुजराती भाषा में राखड़ी बोलते हैं, हमारे जैन भाषा में उसको रक्षा पुटली बोलते हैं, और उसके हमारी भाषा में इसको ब्रेसलेट बोलते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है आपको दिखाई देते हैं, तो ये ब्रेसलेट मैंने उनको दिखाया। 1 मिनट तो वो दिखते ही रह गए। तो मैंने मेरे को बोला कि पंडित जी, ये ब्रेसलेट से क्या होगा? मैं पहनूंगा, मैं आपसे लूँगा ही सही, लेकिन उसको फ़र्क क्या पड़ेगा? इसलिए आप ब्रेसलेट को धारण करेंगे और दूसरे ही दिन आपके जीवन में एक अति महत्व का जो मैसेज आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि ब्रेसलेट की ताकत क्या है। तो उस टाइम 2024 में मैंने उनको ये ब्रेसलेट धारण करवाया था। तो अफ्रीका में तो कई सारे लोगों ने जो श्रद्धा रखते हैं, वो कई लोगों ने ये ब्रेसलेट धारण किए हैं। और दूसरे एक मेरे मित्र थे जो जामनगर के थे, जिसका नाम पार्थ था। वो उसकी शादी हो गई थी लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मेरे को बोला कि जिगर भाई, क्या करेंगे? मैंने बोला कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भक्ता मन की पहली गाथा है, उस ऐसे साधना करो, मुद्रा के साथ साधना करो। और यदि आप मुद्रा के साथ साधना करते हो तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि जिगर पे मेरे को ये ब्रेसलेट चाहिए। मैंने बोला मैं ब्रेसलेट आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक संकल्प करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि जिगर भाई, कौन सा संकल्प करना पड़ेगा? मैंने बोला यदि आपके घर में पुत्र का जन्म होता है, फिर से मैंने उनको बोला पार्थ को, यदि आपके घर में पुत्र का जन्म होता है तो परमात्मा की स्नात्र पूजा आपको घर में करने की है। तो उन्होंने तुरंत, जो कि वो पार्थ स्थानकवासी है, ये पार्थ स्थानकवासी है, फिर भी उन्होंने बोला कि मेरी मामा वहाँ पे जामनगर में पाठशाला में पढ़ाती हैं, तो जब भी मेरे घर पुत्र का जन्म होता है तो मैं परमात्मा का आगमन मेरे घर में करवाऊँगा और स्नात्र पूजा मैं करवाऊँगा। और बाद में मैंने उनको बोला अभी ये आप ब्रेसलेट आप धारण कर लो, आपको तुरंत ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो ऐसे कई सारे जो भी मेरा वीडियो दिख रहा है, मेरे को सुन रहे हैं, वो लास्ट में आप सुनिए कि कई सारे लोगों को मैंने ये ब्रेसलेट धारण करवाया है और उसको रिज़ल्ट मिला है। और मैंने खुद मेरे जीवन में भी ब्रेसलेट पहना हुआ है, लेकिन मैं सबको दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि जो दिखाते हैं वो उनका महत्व, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो लास्ट में अस्तु और सभी का कल्याण हुए, बस मेरी एक ही इच्छा है कि सभी का कल्याण होता है। बस परमात्मा को मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सभी का कल्याण होवे।
બોલો જીને શાસન દેવ કી જય. રેના શાહ છે અને અમે શિવ મસ્તુ પરિવાર ચલાવીએ છીએ અને શિવ મસ્તુ પરિવાર દ્વારા નિકુંજ ગુરુજીની આ 3 દિવસનું અમે શિબિરનું આયોજન કર્યું છે. પણ નિકુંજ ગુરુજી માટે શું કહીએ? નિકુંજ ગુરુજીની વાણી એટલે જાણે ભગવાન સાક્ષાત ભગવાને એમના મુખમાંથી બોલાયેલી વાણી છે. એમને આ 3 દિવસની શિબિર સાંભળી અને કેટલા લોકોનું જીવન પરિવર્તન થઈ જશે. ભક્તામર શું છે એ અત્યાર સુધી લોકોને સમજણ નથી. જે લોકોને એમની વાણી દ્વારા આજે સમજણ આવી છે કે ભક્તામર કરવાથી આપણા જીવનમાં શું શું ફેરફાર થઈ શકે છે. અને આજે નિકુંજ ગુરુજી ના હોત તો આ જ્ઞાન અમને મળત નહીં. એટલે અમે એમના ખૂબ ઋણી છીએ કે એમને ભક્તામરની આટલી સરસ સમજણ અમને આપી અને અમારા જીવન પણ સારા બને અને અમે એમને શાસનના કોઈ કામમાં આવી શકીએ તો એ શિબિર અમે 3 દિવસની કરી એ લેખે લાગે. प्रणाम. प्रणाम. जय जिनेंद्र. जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ. ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता. ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वही अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते. एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी. ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे. पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है. हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा. तो अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है. ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है. ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं. इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं. इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें. आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं. फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी. ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें. प्रणाम. जय जिनेंद्र. कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती. बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं. ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर. विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है. आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं. अब आपकी बारी है. आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116. जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी.